नमस्कार। मैं अमित कुमार पांडे पुनः आप सभी लोगों को इस अकहड़ा चक्र नामक ग्रंथ में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग द्वितीय श्लोक का पाठ देखेंगे। जैसे कि आप सभी लोग ने पूर्व श्लोक में 7 वारों का अध्ययन किया। द्वितीय श्लोक में उन 7 वारों में शुभ और अशुभ वार कौन कौन से होते हैं और उनमें कार्य कौन कौन से होते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। जैसे कि श्लोक के माध्यम से हम सब लोग विचार करें। गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्रः शुभावाराः शुभे स्मृताः क्रूरास्तु क्रूरकृत्येषु ग्राह्या भौमार्कसूर्यजाः। जैसे कि गुरु, चंद्र, बुधः, शुक्रः, शुभावाराः, ये सभी शुभ वार कहे गए होते हैं। ये जो 4 वार हैं, गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, ये शुभ वार कहे गए हैं। शुभे स्मृताः, इनका उपयोग कब होता है? इन वारों में कौन से कार्य होते हैं? तो शुभ कर्म होते हैं। शुभे स्मृताः, शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं। आगे जो शेष वार बचे हैं उन पर विचार करें तो आया है क्रूरास्तु। जो शेष बचे हैं वे क्या होते हैं? क्रूर होते हैं। क्रूरास्तु किन कर्मों में प्रयोग होता है? तो क्रूर कृत्येषु। क्रूर कृत्य माने कर्म में, उग्र कर्मों में इनका प्रयोग होता है। ग्रहण करना चाहिए। किनको ग्रहण करना चाहिए? तो भौम माने मंगलवार को, अर्क माने सूर्यवार को और सूर्यजाहा अर्थात शनिवार को क्रूर कर्मों का प्रयोग होता है और ये क्रूर वार कहे गए हैं। 3 क्रूर वार होते हैं, 4 शुभ वार होते हैं। इस प्रकार से शुभ और अशुभ वारों का विचार हमने किया। जैसे कि शुभ कर्म क्या क्या होते हैं आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि विवाह, उपनयन, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन आदि, ऐसे गृहारंभ आदि अनेक प्रकार से शुभ कहे गए हैं। और क्रूर कर्म वे होते हैं जैसे शस्त्र आदि बनवाना, फूट डलवाना, उच्चाटन करना, वशीकरण कर आदि करना, किसी गलत वस्तुओं में किसी की सिद्धि मुद्रा आदि का निर्माण आदि करना, ये क्रूर कर्म कहे गए हैं। इनका प्रयोग क्रूर वारों में होता है। जैसे कि क्रूर वार आप सभी लोगों ने देखा कि मंगलवार, सूर्यवार, सूर्यवार अर्थात रविवार और सूर्यजाहा शनिवार, ये 3 वार क्रूर कहे गए हैं। इस प्रकार से शुभ और अशुभ वारों का आप सभी लोगों ने जाना। आगे द्वितीय श्लोक में हम सभी लोग विचार करते हैं। जो पूर्व द्वारा इस श्लोक में कहा गया है शुभ और अशुभ वार, उन शुभ और अशुभ वारों में यदि सभी वारों में कोई कर्म करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ पर उनका परिहार करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे। 9 वार दोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणां दिवा शशांकार्कजभूषितानां सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। यहाँ पर 9 वार दोषाः, 9 माने नहीं होता है, प्रभवन्ति रात्रौ, रात्रि में वार का दोष नहीं होता है। न प्रभवन्ति रात्रौ वार दोषाः, रात्रि में वार का दोष नहीं लगता है। किन किन वारों में नहीं लगता है? तो देवेज्य। देवेज्य कौन है? तो देवताओं के जो गुरु हैं, इज्य माने गुरु, वे देवेज्य हैं अर्थात बृहस्पति। दैत्येज्य, दैत्यों के जो इज्य हैं, पूजनीय हैं, वे कौन हैं? शुक्र। दिवाकराणाम,
दिन को करने वाले कौन हैं? तो भगवान सूर्य अर्थात रविवार। इन 3 वारों में रात्रि में क्या होता है? वार का दोष नहीं लगता है। इनमें वो जितने भी कर्म पूर्व बताए गए हैं उन कर्मों को आप कर सकते हैं। और दीवा, दीवा अर्थात अब देखिए पूर्व द्वारा अन्वय को हम ले लेंगे, जैसे कि 9 वार दोषाः प्रभवन्ति दीवा, रात्रों को छोड़ देंगे, केवल इन तीनों को ले लेंगे। तो 9 वार दोषाः प्रभवन्ति दीवा, दिन में वार का दोष नहीं होता है। किन किन वारों में दिन में दोष नहीं लगता है? तो शशांक माने चंद्रमा होता है। अर्कज सूर्य के पुत्र कौन है? शनि। भूसुतानाम मंगल, भूमि के पुत्र कौन है? तो मंगल। इन 3 वारों में दिन में वार का दोष नहीं लगता है। सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोष, सर्वत्र मने सभी। 9 वार दोषाः प्रभवन्ति सर्वत्र, अर्थात इन संपूर्ण दिनों में निंद्य कहा गया है बुधवार दोष, बुधवार का जो दोष होता है सर्वत्र निंद्यो, इसमें जो दिन रात मिलाकर के जो 24 घंटे होते हैं इनमें बुध का दोष संपूर्ण दिन क्या है? वर्जित कहा गया है, दूषित है, इनमें शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी लोगों ने जाना कि कोई कर्म यदि हमें करना है तो किन किन वारों में कर सकते हैं। यहाँ आचार्य ने बताया कि गुरु, शुक्र और सूर्यवार को रात्रि में जो कर्म आप नहीं कर सकते हैं, शुभ या अशुभ कर्म दोनों को मिला करके, वो आप रात्रि में कर सकते हैं। दिन में चंद्रमा, शनि और मंगलवार को, चंद्रवार अर्थात सोमवार, शनिवार और मंगलवार को आप दिन में वो सभी कर्म कर सकते हैं। सर्वत्र अर्थात संपूर्ण रूप से निंदित है बुध, इनमें संपूर्ण दिन अर्थात दिन रात्रि में इनका दोष सदैव रहता है, अतः इनमें कोई शुभ कर्म न करें। इस प्रकार से आप सभी लोगों ने जाना।